हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे वो लोग जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं वो कैसे नॉर्मल लोगों से अलग सोचते हैं, और कैसे वो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे बेहतर कर पाते हैं अपने जीवन में, और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने नॉर्मल से लाइफस्टाइल में फंस कर रह जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाते अपने जीवन में। तो सबसे पहले नियम जो काम करता है वो यही है कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है अपने जीवन में, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट्स अपने लाइफ में इंक्लूड करना ही होगा। बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट्स या बिना एक्स्ट्रा हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स और जो खुद के लिए हो, खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, ऐसी हैबिट्स को इंक्लूड किए बिना आप खुद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी जीवन में बन ही नहीं सकते। हालांकि आप इसमें ये एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाए आपको, पर हमारे हाथ में हमेशा होता है कोशिश करना। कोशिश करना हमारे हाथ में हो सकता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी हमारे हाथ में नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट्स को इंक्लूड कर रहा है अपने जीवन में, वो उसमें सक्सेसफुल हो ही जाए और कुछ नया और कुछ अलग कर पाए अपने जीवन में। लेकिन एक चीज़ जो ज़रूर होती है कि अगर वो उन हैबिट्स को फॉलो करता है तो कुछ तो बेहतर होगा उसके जीवन में, जो नॉर्मल लोगों के लाइफ से बिल्कुल अलग होगा। तो ये एक चीज़ तो है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ महान सेलिब्रिटीज़ का एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसमें। एक है रॉक, हमारे जो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर भी रह चुके हैं। तो जब भी हम इनके लाइफ़स्टाइल को ऑब्ज़र्व करते हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो विराट कोहली को ले लें, तो जब भी हम इनके लाइफ़स्टाइल को ऑब्ज़र्व करते हैं ना, तो ये दूसरों से हमेशा अलग माइंडसेट रखते हैं, और हमेशा जो अपने आस-पास के लोग हैं ना, उनसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहली हैबिट ये है कि इनमें नोटिस की गई है कि ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं या सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, अगर या सुबह मतलब ये हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहना चाहते हैं। जहाँ दूसरे लोग 7 या 8 बजे तक सोते रहते हैं, या कुछ-कुछ लोग 9 या 10 बजे उठते हैं, तो ये जल्दी उठ जाते हैं, अपना मॉर्निंग वर्कआउट, फिज़िकल एक्टिविटी पूरी करते हैं, प्लस खुद को और खुद के लिए समय निकालते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो व्यक्ति खुद के लिए समय निकालता है ना, वो भी सुबह के टाइम पे, वो अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से समझ पा सकता है दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले में, जो 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं और खुद के लिए समय ही नहीं निकालते हैं। 8 बजे 9 बजे उठते हैं, फिर फटाफट रेडी होते हैं, काम पे निकल जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, बिना क्रिटिकल थिंकिंग के, बिना खुद के बारे में सोचे, ये अपना बस जीवन काटते रहते हैं। तो जो डिफरेंस या जो फ़र्क एक ऑर्डिनरी पीपल और एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है ना, उसमें ये एक चीज़ हैबिट की मेजर डिफरेंस होती है। देखो यार, एक हैबिट्स के ऊपर एक बुक है, हैबिट्स से याद आया, हैबिट्स के ऊपर एक बुक है जिसमें ये बताया गया है कि एक जो व्यक्ति होता है ना, वो अपनी हैबिट्स का ही सम टोटल होता है। वो अपने 24 घंटे में जिस तरह की आदतें अपने जीवन में बनाता है, वो वैसा ही हो जाता है, और इन हैबिट्स को रिपीट करता रहता है। आप किसी भी व्यक्ति को अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वो अपने डेली लाइफ में एक ही हैबिट्स को फॉलो करता रहता है। चाहे वो घूमने वाला व्यक्ति हो तो घूमने के हैबिट्स को फॉलो करेगा। तो अपनी हैबिट्स को हमेशा अच्छी बनानी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके, और आपको हैबिट्स भी ऐसे तय करने चाहिए जिस तरह के इंसान आप बनना चाहते हो 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, सबसे पहले वो खुद के लिए समय निकालते हैं। उनका मॉर्निंग रूटीन भी ज़बरदस्त होता है। वे या तो सुबह उठ जाते हैं,
या तो लेट नाइट में खुद के लिए समय निकालते हैं। और दूसरी हैबिट्स जो नज़र में आती हैं वो ये है कि ये बुक्स रीड करते हैं। दिस इज़ द ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बुक्स रीड करने से क्या होता है कि आपका सोचने का तरीका एक्सपांड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आप ज़्यादा अलग-अलग दिशाओं में सोच पाते हैं, अलग-अलग टॉपिक्स पे सोच पाते हैं। बुक्स रीड करने का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा होता है। चाहे विराट कोहली को ले लो, उन्होंने भी एक बुक रिकमेंड की है, एक फ़ेमस बुक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। बहुत ही स्पिरिचुअल बुक है, मुझे लगता है उसके बाद ही वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। और उनको प्रेमानंद जी महाराज के पास भी कई बार देखा जा चुका है उसके बाद से ही। उसके पहले वो उतने स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन उसके बाद उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की भी बात करें तो वो भी यार बहुत सारी बुक रिकमेंड करते हैं। आप उनके इंटरव्यूज़ सुनना तो आपको पता चलेगा कि वो भी बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करते हैं। और इंडिया में बात करें तो शाहरुख खान भी अपने सारे इंटरव्यूज़ में बुक्स रीड करने की बात करते रहते हैं। इनफैक्ट वो तो ये भी बताते हैं कि उनको जब भी फ्री टाइम मिलता है तो वो कोई ना कोई बुक रीड ज़रूर करते हैं, जो कि पर्सनल ग्रोथ के लिए होती है। तो बुक रीड करना ये भी एक हैबिट है जो ऑर्डिनरी सॉरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं उनको ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि ये आपको ऐसे चीज़ें सिखाता है जो आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सिखा सकता है। बुक्स के थ्रू आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जब आप नए थॉट सोचते हो, कुछ नई चीज़ें पढ़ते हो, कुछ नया करते हो, बुक्स में आपको हमेशा नई बातें मिलेंगी ही मिलेंगी। और आपको अगर कोई नई बात नहीं मिल रही है, तो आपको अपनी बुक की जो चॉइस है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। कैटेगरी चेंज करें, नई बुक्स पढ़ें, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर सिर्फ पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत अलग टॉपिक्स, बिज़नेस पे बुक पढ़ें। बहुत सारी किताबें आती हैं यार मार्केट में। कोई भी अपनी पसंद की, अपने इंटरेस्ट की बुक उठाएँ और उसको पढ़ना चालू करें। से और सिर्फ़ एक टॉपिक पर मत टिके रहें, अलग-अलग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें। इससे आप आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी, प्लस आप खुद को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। तो ये दूसरी हैबिट हो गई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उनको दूसरे लोगों से बेहतर बनाता है। इसके बाद तीसरी हैबिट जो आती है, वो है देखो मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, खैर वैसे मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब लोग समझते हैं आँख बंद करके बैठ जाना और घंटों बैठे रहना, सिर्फ़ ये मेडिटेशन नहीं होता है। जब आप अपने काम में पूरी तरह इन्वॉल्व होते हो ना, बिना कुछ एक सेकंड थॉट के, बिना कुछ कोई आप उस टाइम आपके माइंड में कोई दूसरे थॉट्स नहीं आ रहे होते हैं, तो वो भी एक मेडिटेशन ही कहलाता है, वो एक मेडिटेशन का पार्ट होता है। ओशो ने इस पर बहुत फोकस किया है कि अ, जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें इतना लीन हो जाओ कि आपको और कुछ याद ही ना रहे। तो वो भी एक मेडिटेशन का पार्ट होता है। और ये जो होता है वो फ़्लो स्टेट होता है। आप फ़्लो स्टेट में पहुँच जाते हो और आपको आपका ध्यान किसी दूसरी चीज़ पर ऑटोमेटिक ही नहीं जाता है। सेल्फ में ही आप इतने फ़ोकस होते हो, आप एकदम फ़्लो स्टेट में होते हो। जैसे कि विराट कोहली जब बैटिंग करता है तब उसमें साफ-साफ नज़र आता है कि वो अपने फ़्लो स्टेट में है और वो कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहा है। और अगर वो सोचने लग जाए तो वो या तो गलत शॉट खेलेगा या आउट हो जाएगा। तो ये भी मेडिटेशन करने का तरीका होता है कि अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हो, आप और कुछ भी नहीं सोच रहे हो। अगर आप जिम कर रहे हो तो सिर्फ जिम कर रहे हो। जिम में ये जो गाने बजते रहते हैं ना, मैं तो इनके खिलाफ हूँ। आपको बिना बिना गानों के जिम करना आना चाहिए और अपने माइंड मसल पर फोकस करना चाहिए। माइंड मसल जो कनेक्शन होता है उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके थे जिससे 3 तरीके थे, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके थे जिससे एक व्यक्ति जो है नॉर्मल व्यक्तियों से उठकर खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना पाता है। आगे के टॉपिक्स हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। और
कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं उन सभी टॉपिक्स को टच कर सकूँ। थैंक यू सो मच।